असल लोगों को इंतजार था इमरान खान के फैसले का और फैसला आ चुका है। तारीख बताती कि जुमा बहुत से लोगों पे भारी भी साबित हुआ है। कोई 50 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। अल्टीमेट फैसला तो फिर जमहूरियत में अवाम ही कर रहे हैं ना, तो हम अवाम के पास जा रहे हैं। आप अपना केस रखें, हम अपना रखते हैं, लोग फैसला करते हैं। वो जुमला याद है, वो अभी निकाल कर आप सुने, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उसमें कॉन्फिडेंस देखा था आपने? दो लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है, एक जिसको सब पता होता है और एक जिसको बिल्कुल कुछ पता नहीं होता। इमरान खान के कारकुन तो दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं और पाकिस्तान में जगह जगह मौजूद हैं, ग्वादर से लेके स्वाबी तक। तो वो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। हमने तारीख पढ़ी है, हम उस वक्त पैदा तो नहीं हुए थे, लेकिन एक शायद 65 की जंग में और 71 की जंग में भी मईशत के ये हाल नहीं थे जो आज हाल है। अस्सलाम वालेकुम, स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। बिलाखिर वो दिन आ गया, वो घड़ी आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख का ऐलान करना था और आज ये ऐलान कर दिया गया। इमरान खान साहब ने आज से ठीक 6 दिन के बाद, यानी जुमे का दिन जो बन रहा है और तारीख बन रही 23 दिसंबर, इसमें असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उनके साथ देखकर बहुत से लोगों की उम्मीदों पर अगर मेरे को पानी फिर गया तो गलत नहीं होगा। हुकूमत में से कुछ लोग शायद परवेज़ इलाही साहब से उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे और ऐसा एक तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि शायद जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान के साथ इस डिसीजन पर, इस फैसले पर एक पेज पर नहीं होंगे। बहरहाल उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है और आज खान साहब ने बहुत सी अहम बातें भी की हैं। और अभी मैं सुन रही थी लतीफ़ खोसा साहब को बोल न्यूज़ पर ही बीपर दे रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने पहले तो कहका लगाया, एंकर हमारे सलमान एंकर हैं जी, उन्होंने सवाल पूछा कि जी खान साहब ने ऐलान कर दिया है, अब ये 23 तारीख बता दी कि, तो उन्होंने कहका लगाया लतीफ़ खोसा साहब ने, और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा करके दिखा दें, यानी संजीदा नहीं लिया गया आज भी। और वो बारहा ये कहते रहे कि चले देखें 23 दिसंबर आएगी तो करके दिखा दें। फिर बाई इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने बात की लतीफ़ खोसा साहब ने, और फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी उसमें उन्होंने जिस तरह की बातें की वो भी आपने सुनी होंगी। अच्छा, मेरे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद है, बल्कि हमारे बोल के ही एंकर पर्सन हैं, उसामा गाजी, इमरान रियाज खान और अमीर अब्बास, तीनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी अमीर अब्बास, क्योंकि आप मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं, फिर उसामा और इमरान आपकी तरफ आती हूँ। अमीर अब्बास, ये अब भी सीरियस नहीं लिया जा रहा है? क्या मतलब पहले क्या आप हमारे मेहमान इस्लामाबाद से आए। अच्छा, वैसे आज लाहौर आप स्पेशल इस चीज के लिए आए थे, इस फैसले को सुनने के लिए लाहौर आए? अच्छा जी, तो कैसा फिर आपने देखा, लोग कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, लिबर्टी वाली साइड की बात की जाए, और ये फैसला जो है? जी, मैं वहाँ भी गया, लेकिन देखें चूंकि इमरान खान साहब ने आना नहीं था वहाँ, ठीक है, तो ये उस नौयत का जलसा नहीं था जैसे इमरान खान साहब, फिर भी लोग मौजूद थे, लेकिन ये इसकी प्लानिंग उस हिसाब से नहीं थी, तो मुनासिब लोग थे, उन्होंने सिर्फ लोगों को दोबारा से रिजुविनेट करना था, लोगों में एक्साइटमेंट पैदा करनी थी, और स्क्रीन्स नस्ब की जाती हैं, और वो मुख्तलिफ शहरों में किया गया, इस्लामाबाद में भी उसका इंतजाम था, फैसलाबाद में था, और भी शहरों में था। असल लोगों को इंतजार था इमरान खान के फैसले का और फैसला आ चुका है, ठीक है, फैसले की घड़ी आ चुकी है, और अब इंतज़ार है PDM इसको कैसे रेसिप्रोकेट करती है, ठीक है, अब वो क्या स्ट्रेटजी लेकर आते हैं, इमरान खान के इस फैसले का क्या तोड़ निकालते हैं। फिर आप ये देखें कि परवेज़ इलाही और महमूद खान दोनों को अपने दाएं बाएं बिठाकर इमरान खान साहब ने ये शटअप कॉल दे दी उन तमाम लोगों को जो रात तक, बल्कि रात तो नहीं, आज शाम तक जो ये कह रहे थे कि इमरान खान यू टर्न लेने वाला है, वो यू टर्न ले लेगा, वो यू टर्न मास्टर है, वो यू टर्न वालों का तो आज उसने कबड़ा कर दिया ना वो यू टर्न वालों का तो आज वो कचूमर सैलेड हो गया। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। शाम में मैं ज्वाइन किया आपकी इजाज़त से। अमीर अब्बास, कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अभी अमीर अब्बास भी ये गुफ्तगू कर रहे थे कुरैशी साहब के, जो लोग कह रहे थे खान साहब यू टर्न ले लेंगे और आज सुबह तक ये बातें होती रहीं, तो उन लोगों को तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया, तारीख का ऐलान कर दिया कि 23 दिसंबर को यानी जुमे के दिन असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। कुरैशी साहब, तारीख ये बताती कि जुमा बहुत से लोगों पर भारी भी साबित हुआ है। जी हाँ, इंशाअल्लाह PDM पे भारी साबित होगा जुमा। ठीक है, तो अच्छा, अभी भी कुरैशी साहब कुछ लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं इस बात को हुकूमत की जानिब से। अभी जैसा कि मैंने कोट किया कि लतीफ़ खोसा साहब का बीपर चल रहा था बोल न्यूज़ पर, तो उन्होंने कहका लगाया और उन्होंने कहा कि जी आ जाए 23 दिसंबर, देख लेते हैं क्या होगा। और भी हुकूमत में से कुछ लोगों का, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस तरह का मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि 23 दिसंबर आएगा तो देखा जाएगा। तो अभी भी संजीदा क्यों नहीं लिया जा रहा? ये कोई मजाक तो नहीं चल रहा? देखिए, ये उनका अपना रिएक्शन हो सकता है, वो उसको संजीदा
संजीदा लेना चाहें ना लेना चाहें, ये उनकी अपनी सवाबदीद है, लेकिन इमरान खान ने ये फैसला सोच समझ के किया है। कोई जल्दबाजी में नहीं किया, कोई उजलत में नहीं किया, मशावरत से किया है, मुल्क की हालात पर नजर रख के किया है। जो सियासी इस वक्त हलचल है, जो अदब इस्तेहकाम है, जो मईशत की ज़बू हाली है, और आप देख रहे हैं कि महंगाई 50 साल की हदों को पार कर गई है, बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही, रिमिटेंसेस गिर गई हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी गिर गई हैं, और इस वक्त आप देखें कोई 50 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। सिर्फ जो बिजली के निर्ख बढ़ाए गए हैं उनकी अब वो आप देखें कि जो ज़राअत का किसान जो है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है कि वो इकोनॉमिक वायबिलिटी उसकी मुतासिर हो रही है। लाकानूनियत बढ़ गई है, आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, हुकूमत चल नहीं रही, आप देख रहे हैं मीडिया को गैग किया गया, आप देख रहे हैं जो आज़ाद इजहार करना चाहते हैं सहाफ़ी उन पर जो दबाव डाला गया, कुछ को मुल्क छोड़ना पड़ा, कुछ पर ज्यादतियां की गई, अरशद शरीफ को शहीद किया गया। ठीक है, ये सब चीजें आपके सामने हैं। इस सारी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इमरान खान इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वाहिद जमहूरी, आईनी और शाइस्ता रास्ता ये है कि अवाम पर भरोसा किया जाए, अवाम पर एतमाद किया जाए और लोगों को फैसला करने दिया जाए। बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए, लोगों को एहसास शमूलियत मिलना चाहिए और वो पूरे मुल्क की हालात पर उनकी नजर है, वो नजर दौड़ाकर फैसला करें। क्या वो इस पीडीएम के टोले को जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है उसको दबाम देना चाहते हैं, उनको मुसल्लत करना चाहते हैं, तो ये उनका जमहूरी अख्तियार है उनके पास, या वो इमरान खान को एक ऐसा वाज़े मैंडेट देना चाहते हैं जिस मैंडेट की बुनियाद पर वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर सकें, वो इस्लाहात कर सकें और मुल्क को इस दलदल से निकाल सकें। ठीक है जी कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमरान रियाज में आपकी तरफ आना आपकी तरफ आती हूँ। इमरान रियाज, मैं आपका भी व्लॉग सुन रही थी और आपकी भी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कह रही थी कि शायद चौधरी परवेज इलाही साहब वही फैसला करेंगे, फैसले में साथ देते हैं नहीं देते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी। तो अब ये जो खान साहब के साथ वो नजर आए, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती थी कि वो उनके साथ नजर आए? देखें, वो इमरान खान साहब को छोड़ना नहीं चाहते, उसमें उनका पॉलिटिकल बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। वो अगले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोट लेना चाहते हैं और ये उनकी ख्वाहिश है और ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है, क्योंकि तहरीके इंसाफ के वोटर ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं और जो उनके साथ अलाइंस में जाएगा उसको इस बात का फ़ायदा होगा। तो मुस्लिम लीग काफ के लोग तहरीके इंसाफ के वोट लेना चाहते हैं, ये उनकी ख्वाहिश है और वो इनके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन इस ख़ानदान की अगर आप तारीख़ देखें तो ये कभी भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर पाया, कभी नहीं कर पाया। ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेलते हैं। अभी भी कल ये इस्लामाबाद गए थे, वहाँ ये किसको मिले सब जानते हैं। इससे पहले भी जब इन्होंने इमरान खान साहब से बात की थी तो ये इस्लामाबाद गए थे और वहाँ इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की थी। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये लगातार राब्ते में है। और याद रखिए, अभी असम्बलियाँ तहलील नहीं हुई, अभी असम्बलियाँ तहलील होनी है और वो वक्त आएगा जुम्मे को। जुम्मे से पहले अपोजिशन के पास दो चीज़ों का मौका है, या तो अपोजिशन तहरीके अदम एतमाद लेकर आए या कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करे कि असम्बलियों की तहलील रोकी जा सके, या फिर अपोजिशन ऐसा करे कि कोई एंगेजमेंट के ज़रिए से मुतफ़िका तौर पे एक तारीख का ऐलान कर दें कि जी फ़लाँ महीने में हम इंतखाबात करवाएंगे और फ़लाँ महीने में हम हुकूमतें ख़त्म कर देंगे, इसका हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं आपस में। ये दो चीज़ें हैं जो अपोजिशन कर सकती है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं करती तो फिर ये असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। मेरे ख्याल में होगा वही जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है।
परवेज इलाही साहब अगर ये असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से करेंगे या उनकी इजाज़त से करेंगे। ठीक है। इजाज़त का मतलब ये भी है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट उन्हें ये कहती है कि आप अपने फैसले में आज़ाद हैं, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप जाइए और कर दीजिए, तो फिर तो वो ज़रूर कर देंगे। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट से उनसे कहा कि ये असम्बलियाँ तहलील नहीं होनी चाहिए तो फिर चौधरी परवेज इलाही कभी नहीं होने देंगे। ठीक है। अच्छा उसामा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। इमरान की बातों से दो अहम सवाल। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि हमेशा जो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं उनके खानदान के हवाले से उन्होंने कहा कि वो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से खेल रहे हैं। अगर तारीख देखी जाए तो फिर आज भी क्या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से खेल रहे हैं? पहला सवाल ये उसामा। और दूसरा ये कि अगर अभी तो उनके साथ हैं और अगर वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करते हैं, एंड टाइम पे यू टर्न ले लेते हैं, तो फिर इनकी सियासत का फिर मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं परवेज इलाही साहब की? खत्म हो जाएगी जी। फिलहाल तो सियासत कई साल के लिए और बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि जिस हद तक उन्होंने स्टेटमेंट्स दे दी हैं कि जी हम साथ हैं, हम साथ हैं, तो अब बिल्कुल दूसरी तरफ जाना उनकी साख भी मुतासिर होगी। और वैसे भी उनको भी पता है कि अब पीडीएम का मामला नहीं है। अब तो पीडीएम के हिमायती ये कह रहे हैं कि बात यह कि इमरान खान को अक्सरियत कितनी मिलती है। इलेक्शन अब होते हैं, कल होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं, साल बाद होते हैं, जब भी होते हैं, तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इस वक्त नजर आ रही है, सारे सर्वेज नजर आ रहे हैं। इमरान रियाज की बिल्कुल 100% बात दुरुस्त है। 50 जिस तरह से सियासत की है चौधरी की करेंगे। जी जी जी। अच्छा, तो मैं इस कह रहा हूं कि अब देखना ये है इमरान खान साहब ने अब फैसला, तो मुझे नहीं लगता है कि फैसला जो भी इमरान खान साहब का परवेज इलाही साहब को उसके साथ आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर जाहिर है कि इमरान खान साहब के लोग वैसे निकल जाएंगे, तो फिर भी वही सूरत हाल होगी और इमरान खान साहब का बर्डन कम हो जाएगा। जो 30 एडजस्टमेंट सीटें मांग रहे हैं, दोबारा वज़ारत आला की बात कर रहे हैं, तो इमरान खान को सूरत में भी फायदा होगा। तो अब यहाँ से इमरान खान साहब की विन विन सिचुएशन है। जुम्मे तक टाइम, अब हुकूमत अगर उसमें अदम इत्मीनाद लाती है, कुछ और खेल खेलती है, जो भी खेलती है, तो हुकूमत उसमें कमजोरी नजर आएगी हर तरह से। मिसाल के तौर पर कहा जाएगा जी आप तो कहते थे तहलील करें, अब उसने ऐलान कर दिया, तो अब आप क्यों भागे भागे फिरे कि जी पहले कहते थे इमरान खान को गिराएं, अब कहते नहीं इसको बिठाएं, इसको कहें ना छोड़ कर ना जाए, छोड़ कर ना जाए। तो वो हर तरह से मसाइल होंगे। इसमें अगर कोई रखना डालना है करेंगे। मैं आज देख रहा था, लोग कह रहे थे वो बॉडी लैंग्वेज कैसी थी परवेज इलाही साहब की, महमूद खान की, भाई वो नाचते वहां पर भंगड़े डालते कि हाँ 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 इमरान खान ने बड़ा जबरदस्त ऐलान कर दिया है, यही तो हम चाहते थे। और क्या क्या तो जिन्होंने कहना नहीं है ना नहीं है, सबको पता परवेज इलाही साहब खुश नहीं है, लेकिन उनका चारा नहीं चल रहा, बस नहीं चल रहा, और ताकतवरों का भी नहीं चल रहा जितना वो चलाना चाहते थे। 8 महीने से आप देखते हैं ना, जितनी उन्होंने कोशिश की, अब भी उनकी कोशिश जारी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अवाम लोग अभी ऐसे है कि आप पिच बना लें, प्लेयर्स अपने उतार लें, अंपायर, थर्ड अंपायर, रेफरी सारा अपना रख लें, लेकिन अवाम अगर नहीं आपके साथ, तो वो देख रहे हैं सब क्या हो रहा है। तो ये अवाम का प्रेशर है जो इस मैच को इमरान खान के हक में। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा अमीर, बस सियासत में सब अपना फ़ायदा देखते हैं, और चौधरी बिरादरान के हवाले से अगर बात करें, चौधरी परवेज इलाही के हवाले से खास तौर पे, तो जाहिर बात है वो भी अपना फ़ायदा देखेंगे। मजे हुए सियासतदान है और बहुत ही मजे हुए सियासतदान है। अगर वो अपना फ़ायदा देखते हैं तो सियासी पॉइंट से गलत नहीं है, ठीक है, सियासतदान को अपना फ़ायदा भी देखना होता है, लेकिन मुल्क का फ़ायदा सबसे पहले देखना होता है। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम पर इमरान खान साहब के साथ खड़े होना उनकी ज़रूरत है, मजबूरी है, या आपको क्या और समझ आता है? आपकी इजाज़त से फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया, तो पहले उनकी तरफ चाहते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, अब जुमे का दिन बता दिया गया है, 23 दिसंबर की तारीख का ऐलान कर दिया गया। जुमा बहुत से लोगों पर भी रहा है, तारीख गवाह है, तो क्या देखते हैं जुमा किस किस पे भारी साबित होने वाला है? और अभी भी कुछ लोग संजीदगी से नहीं ले रहे, कहते 23 दिसंबर आएगा तो देखा जाएगा। रेपुटेशन ठीक नहीं है आपकी। जी इसको भी देख लेंगे जी चौधरी साहब। बात देखिए जी, 23 भी आई जानी है, 23 कौन सा कोई जो है वो अगली सदी है, 4-5 दिन बाद देख लेंगे। उनका भी जिनको नहीं यकीन, उनका भी शौक पूरा हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, और अपोजिशन जो है उसका काम है कि बजाय इसके उन्हें तो वेलकम करना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं, अवाम के पास जा रहे हैं, लेट द पीपल डिसाइड। और अब जब भी जमहूरियत है उसमें अल्टीमेट फैसला तो अवाम के पास होता है। तो मुझे तो इनके चीखने चिंगाड़ने की समझ नहीं आ रही, इनकी रोना पिटना क्यों पड़ा हुआ। ठीक है, आपने इलेक्शंस में जो है अपोजिशन जो है वो हमेशा पहले जब ये अपोजिशन में थे तो ये कहते थे इलेक्शन कराएं, अब ये यहाँ पे पोजीशन में है, हम इलेक्शन करा रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट खत्म करके जा रहे हैं लोगों के पास, इसको वेलकम करें और आए अवाम को मुकाबला करें।
अच्छा, मरियम औरंगजेब साहिबा का भी आपने रद्द-ए-अमल, उनका रिस्पॉन्स देखा होगा, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं सॉरी, मैंने उनका रद्द-ए-अमल नहीं देखा, क्योंकि मैं आमतौर पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना बड़ा टॉर्चर है, तो बता दें उन्होंने क्या। अच्छा। वो काफी तनकीद करती रही, जो चीजें टॉर्चर ही था बस। हाँ, ये अमीर अब्बास जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ वो समझे टॉर्चर ही था, जैसे आप कह रहे हैं। बस वो कह रही थी अपनी चोरियां और अपनी गलतियां छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, तोशा खाना के हवाले से बातें, और ये जो आजकल ऑडियोज आ रही हैं, सारी बातें की उन्होंने। तो देखिए ना, बात यही है ना, अल्टीमेट फैसला किसने करना है? अल्टीमेट फैसला तो फिर जमहूरियत में अवाम ही कर रहे हैं ना, तो हम अवाम के पास जा रहे हैं, आप अपना केस रखें, हम अपना रखते हैं, लोग फैसला करते हैं। अल्टीमेट आर्बिटर तो जमहूरियत में फिर अवाम है। इसको मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि देखिए ना, आप हुकूमत जो है, अपोजिशन, हमने हुकूमत है, हमने अपनी हुकूमत तोड़ी है, हम लोगों के पास जा रहे हैं। मुझे समझ ये नहीं आ रही, आप उनसे समझें कि आखिर आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों जो है वो इलेक्शनों से भाग रहे हैं? जमहूरियत में तो आप इलेक्शनों से नहीं भाग सकते। बुनियादी तौर के ऊपर देखें ये क्या हो रहा है। ये रहा है कि इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है निज़ाम को चंद लोगों की मदद से, और ये चाहते ये हैं कि ये निज़ाम यरगमाल रहे। यहाँ भी उनके मुकदमे जो हैं उनको, फॉर एग्जांपल तोशा खाने में आप बात कर रहे हैं, अगर ये तोशा खाना में जरा भी हकीकत होती तो आपने सिंपल केस बनाना था। अब आप देखें ना, महीनों हो गए हैं, आप रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, रोज एक ऑडियो लीक सुनते हैं, केस क्यों नहीं बना? ना आपने कोई केस बना सके, ना आप हमें, मैं पूछना ये भी चाह रहा हूँ कि इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस है क्या, हमें अभी वो भी नहीं समझ आई। सो आपका बुनियादी तौर के ऊपर तो ये मीडिया ट्रायल है ना, तो मीडिया ट्रायल आप कितने चला लिया। अब हम ये कह रहे हैं आए सारी चीजें लेके लोगों के पास चले जाए, वो भी आप नहीं मान रहे, तो पाकिस्तान को आखिर आप लेके किधर जाना चाहते हैं? ठीक है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से काफ़ी लोगों को आखिरी टाइम तक बड़ी उम्मीदें थीं, उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि जिस तरह शायद वो एक पेज पर नहीं होंगे और वो इमरान खान साहब के साथ इस फैसले पे खड़े नहीं होंगे, लेकिन साथ ही बैठे नजर आ गए और बाकायदा बॉम्ब की तरह मेरे ख्याल से गिरे होंगी। ये जो तस्वीर फुटेज वगैरह में लोग देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने देखी, बात गुफ्तगू देखी, मुझे बताइएगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा जाता है कि वो हमेशा खेलें, उनकी तारीख रही है, तो आज भी ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेला गया है? यानी चौधरी परवेज इलाही साहब जो साथ खड़े हुए, यानी इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि आज इमरान खान के साथ खड़े हो, और जो आगे आने वाले 6 दिन है उसके हवाले से भी बहुत सी आसराइयां जन्म ले रही हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं अभी देखते हैं, अभी तहरील तो नहीं हुई, अब वो यू टर्न तो नहीं ले सकते ना चौधरी साहब, वो तो उनकी सियासत के लिए खतरनाक होगा। 6 दिन तो इसलिए देने पड़े ना कि हमने कौमी असम्बली के स्पीकर को लेटर लिखा हुआ है, तो वो 20 से इजलास शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हमने पहले जो है वो कौमी असम्बली में अपने इस्तीफे प्रोसेस करने, तो इसके लिए जो है वो एक 6 दिन का मार्जिन रखा है ताकि हम ये कर लें, और फिर जो इंटरिम गवर्नमेंट्स आगे बनने हैं उसके नाम देने हैं, जो चीजें करनी है वो करके, तो ये 4-5-6 दिन चाहिए थे उस तैयारी के। सही। अच्छा फवाद साहब, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हम कंसिडर करें, वर्स्ट केस सिनेरियो में इस हुकूमत के पास क्या ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि वो आपकी इस पॉलिटिकल मूव को काउंटर कर सके? मार्शल लॉ लगा लें बस, फॉर्मल, और तो कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखे ना, जो नंबर है इस वक्त 188 नंबर है हमारे पास पंजाब असम्बली में, इनके पास 178-177 है, और उसके बाद अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए आपको 186 लोग चाहिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए इन्हें 186 लोग चाहिए, तो वो इन्होंने पूरे करने हैं, और इनके पास लोग नहीं है, तो इसलिए ये तो सवाए। इमरान रियाज भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी इमरान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, बात मुकम्मल करें, मैं नहीं पूछ रहा। जी, मैं इस वक्त जो नंबर गेम है ना, उसमें यह है कि 188 नंबर हैं इस वक्त पीटीआई और क्यू अलायंस के पंजाब असम्बली में, और 177-178 शायद इनके हैं, 176 या 177 है अपोजिशन के, तो इन्हें 186 बंदे पूरे करने हैं नो कॉन्फिडेंस के लिए, जो इनके पास नहीं। और अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेंगे, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे तो हम 3 दिन में वोटिंग करा देंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेंगे तो हम अगले दिन इजलास करा के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देंगे। ठीक है, यानी दोनों ऑप्शंस बेहतर आपको लग रही हैं। ठीक है जी, चलिए मुझे शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, सब मेहमान मेरे साथ मौजूद। जी, पीटीआई के पास 180 मेंबर्स हैं, जी, और 179 का इत्तेहाद है अपोजिशन के पास, और 10 लोग जो हैं वो काफ लीग के हैं। 180 जो मैंने लास्ट अभी पढ़ा है, तो वो 180 मेंबर्स हैं
लेकिन आपके स्पीकर जो हैं वो अगर आप उनको अलग करके गिन रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन 180 मेंबर्स हैं पीटीआई के पास। ठीक है जी। फवाद चौधरी साहब शायद हमारे साथ नहीं है, इमरान ठीक है, उनकी लाइन ड्रॉप होगी। मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक था ना ज़िमनी इलेक्शन, तो उसमें 2 फिर हमारे लोग और जीते थे ना, अब उनका भी वोट हो चुका है जी। इस तरह 180 हो गए आपके जी, ये 182 हो गए जी। ठीक है जी मेरे पास, और ओवरऑल जो हमारा नंबर है के साथ मिलके जी जी 187 मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ एक्चुअली नंबर जो हैं वो 190 टोटल आपके बनते हैं, लेकिन आप अगर ये जो आप कह रहे हैं कि 2 जीतने के बाद मुझे तो 180 लग रहे हैं, अगर 182 हैं तो फिर तो आपके पास 192 हैं, और अपोजिशन को तो फिर बहुत सारे बंदे चाहिए होंगे, वो तो शायद बात बनेगी नहीं उनकी अदम एतमाद में। वो नहीं बन सकती ना, क्योंकि अपोजिशन ने 186 बंदा पूरा करना है और 186 उनके पास नहीं है, हमारे पास 188 189 है जहाँ तक मेरा। तो फिर चौधरी साहब उनके कॉन्फिडेंस की वजह क्या समझ आ रही है आपको? ये मरियम औरंगजेब साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या फिर जिस तरह की बातें की जा रही थी, ईसाई की तो देखी जाएगी। मरियम औरंगजेब ने जिंदगी में, उस बेचारी को क्या पता, वो जिंदगी में कभी काउंसलर नहीं बनी है, उसको क्या पता नंबर क्या होता है। वो तो वैसे ही उन्होंने उसको सामने खड़ा कर दिया, वो बोलना शुरू हो गया। उससे तो पंजाब असेंबली के पार्टी का फेस तो है ना वो, मतलब जब वो बोल रही है तो पार्टी का फिर इमेज खराब कर रही है। आपको जुमला याद है? मैं सबसे जरा एक छोटी सी अर्ज कर लूं, वो जुमला याद है, वो अभी निकाल कर आप सुने। मेरी लंदन नुकिया पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस देखा था आपने उस जुमले में? तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये तो नहीं होता कि वो जो बात हो रही है वो उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन भी है। जो है ना कॉन्फिडेंस जो है ना, वो दो लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है, एक जिसको सब पता होता है और एक जिसको बिल्कुल कुछ पता नहीं होता। तो ये दोनों लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है। ये दूसरी कैटेगरी। अच्छा, दूसरे वाला जो आपने बताया चौधरी साहब, उनका खतरनाक भी फिर हो जाता है जिनको कुछ नहीं पता होता और वो बता रहे होते। फवाद भाई ये भी बता दीजिएगा कि नेशनल असेंबली में आपके पास जनरल सीट्स कितनी हैं महमूद मौलवी की मिलाकर? नेशनल असेंबली में जो इस वक्त है वो तकरीबन 127 है टोटल। ये रिजर्व मिला के बता रहे हैं आप? जो टोटल इस वक्त हमारी सीटें हैं, और रिजर्व अगर आप निकाल देंगे तो वो मेरा ख्याल है इस वक्त होंगी, रिजर्व का मुझे अंदाजा नहीं है कि कितनी होंगी। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं खुसूसी नशरिया स्पेशल ट्रांसमिशन। उसामा गाजी, इमरान रियाज खान और अमीर अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान रियाज खान, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो परवेज़ इलाही साहब ने दस्तखत कर दिए समरी पर, इसकी आईनी हैसियत के हवाले से ज़रा नाज़रीन को आगाह कीजिएगा इमरान, कि क्या वो बैक ऑफ कर सकते हैं? जो अभी भी एक शक व शुबा जिसका इजहार किया जा रहा है कि जी हो सकता है कि ये 6 दिन में चेंज हो जाए, आपको लगता है कि वो बैक ऑफ कर सकते हैं या यू टर्न ले सकते हैं इन 6 दिनों में? देखिए, ये वज़ीर आला का इख्तियार होता है और वज़ीर आज़म का इख्तियार होता है, कोई और शख्स समरी जो है वो उसको होल्ड नहीं कर सकता। ये आईनी तौर पे उनका एक इंडिपेंडेंट फैसला होता है वज़ीर आज़म का या वज़ीर आला का जिसने अपनी असम्बली को तहलील करना हो। वो अपनी समरी जो है उसको आईनी तरीके से एक लिखते हैं और लिखने के बाद उस पर दस्तखत करके उसको भिजवा देते हैं। अगर वज़ीर आज़म करें तो वो सदर पाकिस्तान को भेजते हैं, अगर जो वजीर आला करें तो फिर वो गवर्नर को भेजते हैं उस सूबे के, गवर्नर को भेजते हैं। सदर पाकिस्तान जो है वो फौरी तौर पे मंजूर करें तो असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, और अगर सदर पाकिस्तान या गवर्नर फौरी तौर पे मंजूर ना करें तब भी आइन में असम्बलियों की तहलील को रोका नहीं जा सकता। 48 घंटे के अंदर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं। ठीक है। ये जो समरी है वो अभी भी पंजाब में वजीर आला पंजाब ने अपने आइनी तरीके से भेजनी है गवर्नर पंजाब को, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को आइनी तरीके से ये समरी भिजवानी है वहाँ के वज़ीर आला ने। इसका इमरान खान के पास होना या उनके पास मौजूद रहना, ये इसकी कोई हैसियत मुझे नहीं लगती कि आइन के अंदर मौजूद होगी, बल्कि इससे कुछ आइनी सवालात पैदा हो जाएंगे। सही।
ठीक है उसामा, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी। ये जो इस पे बड़ी बहस हो रही है कि जो समरी पर दस्तखत हो गए हैं, फिर अभी भी कुछ लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि जी चौधरी परवेज इलाही साहब है, बैक ऑफ कर सकते हैं, तो आपका इस पे क्या तज्जिया है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? जिस तरह की सियासत रही है परवेज इलाही साहब की, तो मैं ये नहीं कह सकता, गारंटी तो नहीं दे सकते। हाँ, इस चीज की जरूर गारंटी हम कह सकते हैं कि इमरान साहब जो है उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है, वो इससे पीछे नहीं हटने वाले। और वो पीछे नहीं हटेंगे, किसी तक वो कोशिश करते रहेंगे कि किसी तरह से मामला जो है वो मजीद डिले हो सके। और अब मुझे ये लगता है कि बात पीछे चल रही है। परवेज इलाही साहब की जो मुलाकातें हुई हैं, हुकूमत में भी बैठक हो रही है, बात डिस्कशन हो रही है, हुकूमत के अंदर बैठे कुछ लोग हैं जिनका ख्याल है कि हम इलेक्शंस वक्त से पहले करवा लेने, डिले होंगे। ये जो IMF वाला मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिस तरह से मसनूई तौर पर डॉलर को रोका हुआ है, इससे भी हटना पड़ेगा। IMF की शराइत मानेंगे जिसमें उन्होंने गैस, बिजली, दीगर चीजों को महंगा करना है, वो माननी पड़ेंगी, तभी मामला आगे बढ़ेगा। और अगर वो मानते हैं तो फिर मजीद जो आज आप देख रहे हैं इतनी महंगाई है, तो इस हुकूमत को मजीद नुकसान होना है। तो इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि आप कबल वक्त इंतखाबात में चले जाएं, तो नुकसान हो गया। अब चूंकि जुम्मे तक का वक्त है, तो शायद इमरान खान साहब वो जो बैक चैनल पर बातचीत चल रही है उसमें एक और मौका उन्होंने दिया है कि जो शौक है पूरे कर लें, अदम एतमाद का, दीगर कुछ है। और आपके पास अब ये दिन है, आपके पास 5-6 दिन अभी भी है कि आप अगर कबल वक्त इंतखाबात की कोई डेट अनाउंस कर दें तो मामला बेहतर हो सकता है। फिर हो सकता है मई में या जून में, वो तो आगे की बात है, लेकिन अभी भी वक्त है कि अगर कुछ करना चाहें तो कर लें। परवेज इलाही साहब के पास भी वक्त है, कुछ फैसला साजों के पास भी वक्त है, PDM के पास भी वक्त है। तो इमरान खान साहब स्लो डेथ, वो आहिस्ते आहिस्ते, उनको क्या फिक्र है, वो अपने फैसले ले रहे हैं, अपने वक्त के मुताबिक ले रहे हैं। उन पर प्रेशर तुम डाल सकते मरीम मौलवी की तरह कि आज क्यों नहीं तोड़ी, आज क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया। फिर वो कर देगा तो फिर आप कहेंगे देखिए इसने क्या कर दिया, इसने तो जुमहूरियत को नुकसान पहुंचा दिया। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो बोलना है। लेकिन बात यह है कि अब सियासत का एक्सचेंज है, वहां से वो रेट ऊपर नीचे हो रहे थे कंपनीज के, तो अब सियासत का ऊपर नीचे रेट या जो इमरान की तरफ से आने, बाकी रिएक्शन। ठीक है उसामा भाई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हमाद हमें ज्वाइन किया, हमाद अज़हर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। तो हमाद अज़हर साहब 23 दिसंबर की तारीख का ऐलान कर दिया गया, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जुमे के दिन का। वो अलग बात है हुकूमत की जानिब से अभी भी कुछ लोग इसको संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। तो ये जो वक्त है अभी 6 दिन, इसमें क्या क्या कुछ हो सकता है? देखिए होना तो कुछ भी नहीं है। 23 को इंशाल्लाह ताला असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी। वफाकी हुकूमत या वो जो तमाम फोर्सेस हैं जो इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रही हैं, वो इस 7 दिन में कोशिश करेंगे कि किसी तरह ये असेंबलियां, पंजाब असेंबली और KP असेंबली ना तोड़ी जाए, और वो हो सकता है अदम एतमाद या ऐसी कोई चीज लेके आए, लेकिन उसमें भी वो नाकाम हो जाएंगी। हमारे पास थोड़े हम भी कंफर्टेबल नंबर। ठीक है इमरान, आप, अमीर अब्बास, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें। जी इमरान रियाज। नहीं आप कीजिए सवाल, मैं अगर इजाजत दें। अच्छा जो जी प्लीज। जी उसामा जी, बात सबसे मेरा सवाल है कि जाहिर है कि इतनी देर से मुशावरत हो रही है, कानूनी तौर पर भी दीगर सब चीजें सोची गई होंगी, ऐसे हुआ तो ऐसे करेंगे। बार बार ये बात कही गई है कि जी इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे हम। ऐसे इकबाल साहब ने कहा कि जूनी असेंबली से निकलेंगे हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। दीगर भी बहुत से फिर जो उनके करीब साफी हैं वो ये बात कर चुके हैं, और ये चीज ओपन सीक्रेट है। इमरान रियाज साहब इस हवाले से बहुत चीजें बता चुके हैं, क्या क्या प्लानिंग है। तो हमारे सब ये बताइएगा कि उसके बारे में क्या सोचा गया है कि इमरान खान साहब को अगर नाअहल किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, फैसला तो ये हो चुका है, हमारा तज्जिया तो यही कहता है, हमारे जो ज़राए बताते हैं कि फैसला किया हुआ है कि इमरान खान साहब को नाअहल करना है और शायद गिरफ्तारी तक भी जाया जाए। देखिए कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि जिनके बाद वापसी मुमकिन नहीं रहती, और अगर इमरान खान साहब को हाथ लगाया गया या गिरफ्तार करने की कोशिश की गई गैर कानूनी तौर पर, तो ये फैसला काबिल वापसी नहीं होगा। फिर उसके बाद फिर जो इस वक्त लोगों में गम और गुस्सा है, जो इस वक्त सियासी इस वक्त माहौल बना हुआ है, वो फिर एक नई जदोजहद को एक ट्रिगर कर देगा। सियासी अदम इस्तेकाम और माशी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। अमूमन कमज़ोर हुकूमतें, गैर मकबूल हुकूमतें और हिजानी कैफियत में आके बेवकूफ़ी कर देती हैं, और उनके मुशीर भी कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये लोग समझते हैं बड़ी अच्छी तरह कि इस वक्त अवाम का इस वक्त मूड क्या है और सड़कों पे दर्जा हरारत क्या है। तो अगर ऐसा कोई बेवकूफ़ाना कदम उठाएंगे तो फिर इमरान खान के कारकुन तो दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं, और पाकिस्तान में जगह जगह मौजूद हैं, ग्वादर से लेके स्वाबी तक। तो वो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा।
तो फिर आप इंतशार या खून खराबे देखते हैं, खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो? देखें, अगर तो पाकिस्तान की सबसे मकबूल क़यादत को और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को दीवार से लगा के चोरों, डाकुओं, बेईमानों को, ठगों को NRO 2 देना है और इस तरह मुल्क चलाना है, तो इस तरह तो ये मुल्क नहीं चलेगा, क्योंकि अवाम जो है उसका तो मैंडेट नहीं है इस हुकूमत के पास। हम सबको पता है कि ये हुकूमत कैसे आई, इसको कौन लेके आया, सबको पता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। तो इसको बेसाखियों के साथ चलाना, और ना सिर्फ चलाना बल्कि जो हकीकी लीडर है उस मुल्क का, उसको गिरफ्तार करने का सोचना, पहले इन्होंने उसे गोलियों से चली किया। मैं समझता हूँ कि ये फिर ये जो भी होएगा उसके जिम्मेदारी खुद होंगे। अच्छा हमाद साहब, एक और चीज़ ज़रा क्लियर कीजिएगा, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी हम लोगों तक कि जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो रवैया है, वो जो PTI के लोग हैं पंजाब के, उनके साथ शायद कुछ बदला था, जिसमें जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से भी पता चला कि उन्होंने किसी बात पे रिजर्वेशन अपने उसका इजहार किया, तो उन्होंने उनको भी बड़ा सख्ती से जवाब दिया। तो क्या आप तस्दीक करते हैं कि ऐसा कुछ था, या सिर्फ ये आपके मुखालिफिन की जानिब से या हुकूमत की जानिब से एक तासुर दिया जा रहा था कि जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब से जिस तरह उनको उम्मीदें थी कि, और जिस पे पानी भी फिर गया, कि वो एक पेज पर नहीं होंगे खान साहब के साथ असम्बली की तहलील के मामले पर, या वाकई रवैये में कोई तब्दीली थी? नहीं, वैसे तो मैं समझता हूँ चौधरी परवेज़ इलाही ने एक अच्छे तरीके से पंजाब हुकूमत को चलाया है और सारों को साथ लेके चलने की कोशिश की है, क्योंकि याद रखें कि जितनी भी काबीना है वो सारी की सारी चीफ मिनिस्टर से मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक रखती है। तो एक चैलेंजिंग सूरत हाल तो है ना, और ये एक नया एक पोलिटिकल एक्सपेरिमेंट तो था, लेकिन मेरा ख्याल है कामयाब रहा है। उन्होंने बुर्दबारी के साथ मामला लेके चले, और जाहिर है कहीं ना कहीं फ्रिक्शन आई होगी वर्किंग रिलेशनशिप में, ऐसे माहौल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। जी, इमरान रियाज हमारे साथ है। हमारे साथ इमरान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, एक तो आप देखें फिजा, इसमें जब जनरल बाजवा के साथ काम करते थे इमरान खान साहब, तो मजबूरी थी कि उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते थे। आज उन्होंने कहा भी कि मजबूरी थी, नहीं बात कर सकते थे। इसी तरह परवेज़ इलाही के बारे में हकायक को सामने PTI वालों को जब आप कहेंगे कि लेकर आओ, तो वो कैसे लेकर आएंगे? वो नहीं ला पाएंगे, वो नहीं बता पाएंगे कि उनके लोगों के साथ परवेज़ इलाही का कैबिनेट में क्या रवैया है। मुझे वज़रा ने बताया है कि बड़ा हद तक अमेद रवैया है और बड़ी बदतमीज़ी से हमारी चीज़ों को एक साइड पे रख दिया जाता है। और वज़रा ने कल एहतजाज किया है। फिर एक वज़ीर ने अपना इस्तीफ़ा भी भिजवाया है, और इस्तीफ़ा उन्होंने इसलिए भिजवाया कि परवेज़ इलाही ने खुद कहा कि अगर किसी ने बदतमीज़ी करनी है तो फिर वो काबीना छोड़ दे। वो वज़ीर सिर्फ इतना कह रहा था कि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। दरेशक साहब हैं, वो ये कह रहे थे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। फिर उन्होंने रिज़ाइन किया, फिर उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जाकर मिले और फिर उनसे एक बयान दिलवाया गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने निजी मसरूफियात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है। आपको पता है परवेज़ रशीद साहब या बाकी लोगों से भी जब इस्तीफ़ा लिया गया तो वो भी निजी मसरूफियात ही बेचारे बता रहे थे। यहाँ पे निजी मसरूफियात की बिना पे कोई वजारत नहीं छोड़ता। वो परवेज़ इलाही साहब के रवैये की वजह से उन्होंने छोड़ी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त परवेज़ इलाही को नाराज़ नहीं कर सकती, और ना ये उनको ऐसा मौका देना चाहते हैं जिसके बाद वो ये कहें कि जनाब आपकी तरफ से शुरुआत हुई थी, मैं तो आपके साथ चलना चाहता था। तो ये उनको मौका देना भी नहीं चाहते उनके सख्त रवैये के बावजूद। एक तो बात इसको आप क्लियर रखें। ठीक है। दूसरा, और ये मेरी खबर है, मैंने इसको कल ब्रेक किया था, मैं इस पे स्टैंड करता हूँ। मेरे मल्टीपल वज़रा से मेरी बात हुई मुख्तलिफ सोर्सेज से, और उन्होंने सब ने इसको कंफर्म किया था कि परवेज़ इलाही का रवैया नामुनासिब है उस कैबिनेट के अंदर, और वो बिल्डोज करते हैं हमारे उठाए हुए मामलात को या एजेंडास के ऊपर जब हम बात करना चाहते हैं उसको। और रूल्स ऑफ बिजनेस ऐसे हैं कि हम उनको चैलेंज नहीं कर पाते बिकॉज वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है। अब एक और धमकी है जो इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से उनकी आज की मीटिंग बहुत लंबी हुई है, और वो धमकी ये है, मैं चाहूंगा हमाद अज़हर साहब इसके बारे में हमें बताएं, क्योंकि बाकी मामला तो अभी बहुत हसास है उनके ऊपर, तो शायद मैं नहीं चाहूंगा कि उनको मुश्किल में हम डालें। लेकिन एक धमकी ये भी है, पहले ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने अगर असम्बलियाँ तहलील की तो फिर वो ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि उनको नाअहली का सामना करना पड़ेगा। अब ताज़ा धमकी आई है कि आप जिन इंतखाबात के लिए ये असम्बलियाँ तहलील करवाना चाहते हैं, अगर वो इंतखाबात ही आपको ना मिले तो असम्बलियाँ तहलील करने का क्या फ़ायदा। इस पर आज काफ़ी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक को बातचीत भी हुई है कि आईनी तौर पे ऐसा कोई रास्ता मौजूद नहीं है कि इलेक्शन को रोक लिया जाए,
लेकिन आइन और कानून क्या कहता है, वो तो ये भी कहता है कि आजम सवाती के साथ ज्यादती ना करो, लेकिन हो रही है। तो हमाद अजहर साहब, ये एक चीज़ हो सकती है जिसका आपको सामना करना पड़े असेंबलियां तहलील होने की सूरत में कि आपको इंतखाबात ना मिले। जी हमाद साहब, तो हमें मिल रही हैं धमकियां, तो हमें पिछले 8 माह से मिल रही हैं, हमारे लोगों को मिल रही हैं। कुछ धमकियों पे अमल भी किया गया है और जाहिर है कि अब जो भी इवेंचुअलिटीज हैं उसके लिए इंसान को इस तरह की जद्दोजहद में, जो इतनी बड़ी तारीखी जद्दोजहद हो, फिर तैयार भी रहना पड़ता है। आखिर ये शोबे के अंदर आपको ये सारी चीज़ों के लिए तो हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। और ये बात ठीक है कि बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो ये चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो, क्योंकि इमरान खान बहुत मकबूल है, इमरान खान एक ताकतवर हस्ती बन के सामने आएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि जो शख्स इमरान खान को जानता है, और आपके पास कुछ लोग बैठे हैं जो उनको जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि इमरान खान को धमकी दें तो उसका उल्टा असर होता है हमेशा। इमरान खान ये समझते हैं कि धमकी देने वाला जो आदमी है वो ये अपनी कमजोरी जाहिर कर रहा है धमकी दे के, और वो मजीद उनका हौसला जो है और अज़म जो है ना वो पुख्ता हो जाता है। ये बड़ा मशहूर है इमरान खान के बारे में कि वो ब्लैकमेल नहीं होते किसी से, और तड़ियाँ तुड़ियाँ जो ये लगती हैं ना और धमकियाँ लगती हैं उनसे। अब एक मैं आपको बात बताऊँ, अगर तो गैर आईनी को अमल करना है ना, और अगर तो इस रास्ते को पकड़ना है कि इलेक्शन नहीं कराने, इन असेंबलियों के नहीं कराने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, तो उससे बेहतर है फिर मार्शल लगा लें। मतलब फिर टकी टकी बात क्या रहने देनी, फिर खुल के मार्शल लगा लें। अगर तो आइन की धज्जियां उड़ानी है, देखें सियासी और इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ चुकी हैं, मईशत की धज्जियां उड़ चुकी हैं, पाकिस्तान में जमहूरी निजाम की धज्जियां उड़ चुकी हैं, बिल्कुल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है। तो अगर ये आखिरी एक आइन रह गया है जो उसका थोड़ा बहुत हिस्सा, तो अगर उसके ऊपर भी कोई गैर आईनी इकदाम करना है तो फिर मार्शल लगा लें। और ठीक है, तो हमाद अज़हर साहब ये ठीक है, ये तो बड़ा क्लियर है, बिल्कुल। अच्छा, ये तो बड़ा क्लियर है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तब तक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब ये मुल्क जो दिवालिया होने के करीब पहुंच गया, बल्कि यहाँ तक आ जा रहा है कि जी मुल्क दिवालिया शायद हो चुका है, ऐलान होना बाकी है, तो फिर किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है वाकई? मैं आपको बताऊं, दिवालिया होने के ऐलान का इंतजार। ये एक तो मुझे ये लग रहा है कि या तो कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो जानबूझ के मुल्क को इस लेवल तक लेके जा रही हैं कि इकोनॉमिक इमरजेंसी की बुनियाद बना के कोई गैर आईनी इकदाम जो है वो उठाया जाए, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उससे ज्यादा जालिम और उससे ज्यादा अहमक आदमी कुछ नहीं होता। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बताता हूँ कि जो जहाँ पे आज आपकी मईशत खड़ी है, हमने तारीख पढ़ी है, हम उस वक्त पैदा तो नहीं हुए थे, लेकिन एक शायद 65 की जंग में और 71 की जंग में भी मईशत के ये हाल नहीं थे जो आज हाल है। कोविड वबा तो मेरे सामने से गुजरी है ना, उस दौरान तो मैं खुद वजीर था, हमने खुद वो सारे पैकेजेस और उसको सारी को भुगता हमने। उस दौरान भी मईशत का ये हाल नहीं हुआ जो आज मईशत का ये हाल कर चुकी है। ठीक है हमाद अज़हर साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरे शॉर्ट नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।